करता हूँ। तो मैं सुबह ही ट्रेवल करने वाला था, लेकिन आई डिसाइडेड कि इट इज बेटर टू speak from this particular pure and spiritual place which has got tremendous spiritual potential. तो यहाँ से आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है, आप सभी की भक्ति में दिनों दिन वृद्धि हो। और इसी भाव के साथ में आज हम इस सेशन को पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि हम लोग भगवत गीता का प्रथम अध्याय में हैं और आज हमारे जो संप्रदाय के आचार्य हैं, इनिशिएटर हैं, मध्वाचार्य जी, तो उनकी भी आज तिरोधाव जाने का आज दिन है। तो आज स्पेशल दिन है, उनको हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। तो उनके चरणों का आश्रय लेकर के आज थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयति जयति मेघा श्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनो। श्रीराधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्यकल्पाद्रुमाधा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालीभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थिता कर्षण वेणुस्वनैर्गोपीनाथ श्रीस्तुना। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। परमाराध्या वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों का आश्रय लेकर के आज हम इस भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, इसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। उसके हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर में प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे आप सबके संग। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों का आश्रय लेकर, श्री गुरु महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर, नॉनदलेस श्रील प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लेकर के हम लोग आज इस अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे और आप सबके आशीर्वाद की याचना करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोसेस जो है और ये जो खास करके जो हम लोग जो वक्ता है उसका बहुत बड़ा एक दिस इज ए रिस्की जॉब, एक्चुअली वेरी वेरी रिस्की जॉब। कहीं अपने मनोधर्म से कही गई बात जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। जहाँ पे बहुत सारे श्रोता बैठते हैं और वक्ता को बड़े ध्यान से सुनते हैं, वहाँ वक्ता का जॉब बहुत रिस्की हो जाता है। He needs to be very careful, and especially in spiritual process, spiritual teachings, this job is very very risky, क्योंकि एक गलती से बहुत हानि पहुंचती है एक्चुअली। तो सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ और गुरु महाराज को भी प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को जो है वो ध्यान में रखते हुए मुझे पोटेंट करें कि मैं ये सही जो भाव से इसको मैं बता पाऊं। तो हमने पिछले बार आई थिंक वी कवर्ड अप टू 11th श्लोकास, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। तो दुर्योधन जो है सभी सैनिकों को कहते हैं कि अपने सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। तो वो इस तरह से कह रहे हैं और एक तब पॉलिटिशियन की भांति बात कर रहे हैं कि अगर वो भीष्म पितामह के प्रति इंक्लाइंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं बाकी लोग अपने महत्व को कम ना आंकें, इस वजह से वो सबको स्पेसिफाई करने की कोशिश, सबको बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं 12वें श्लोक से। तो हम लोग फिर भी एक साथ जो सेकंड पोर्शन है उसको पढ़ करके उसके पर्पट्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं श्लोकों और उनके सरलार्थों को पढ़ लेता हूँ और साथ साथ ही शायद करते हैं हम लोग। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य यानी उसका, संजनयन मीन्स बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्धा कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह बाबा यानी सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्च स्वर से, शंखम शंख, दध्मौ बजाया और प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए
और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो देखिए किस तरह से प्रभुपाद जी इसको पुट अक्रॉस कर रहे हैं कि दुर्योधन एकदम उसका मॉरल इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो वो सोच रहा था कि मेरे पास सबका जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको जो सेनापति बनाना हो पड़ेगा तो वो भीष्म पिता को बनाना पड़ेगा। हालांकि वो हृदय से कर्ण को चाहता था कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें उसके पश्चात उन्होंने वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भीष्म पितामह जो थे सेनापति हैं अभी, और उसने जिस तरह से वो डील कर रहा था तो ही वाज काइंड ऑफ फियरफुल, उसको भयभीत जैसा था वो। तो जिस तरह से वो डील करता था तो भीष्म पितामह ये समझ गए कि वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, मेंटली डिप्रेस्ड है, और उसका आशय ये भी था कि भीष्म पितामह का इंक्लिनेशन पांडु पुत्रों की तरफ है, तो वो एक तरह से डाउटफुल सिचुएशन में भी था। तो भीष्म पिता ने ये डाउट दूर करने के लिए एकदम से फिर शंख बजा दिया, युद्ध का शंख एकदम जोर से बजा दिया, और उसका इंडिकेशन ये था कि वो उसको आश्वासन दिलाना चाहते कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी मालूम था कि दूसरी तरफ कृष्ण है, तो युद्ध की कोई भी युद्ध में जो जीत की बहुत ज्यादा उनको, ही वॉज नॉट होपफुल ऑफ दैट। ही वॉज एक्चुअली, भीष्मा वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी था वो। और महाभारत के युद्ध में ये भागवतम में भीष्म स्तुति आती है, जो भगवान भीष्म देव ने मरण शैया, जो जिसको मृत्यु शैया कहते हैं, मृत्यु शैया के ऊपर में भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति की है, और वो भागवत में इज हाईली ग्लोरिफाइड। सो ही वॉज ए वेरी वेरी गुड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने सही समय का वेट किया, उत्तरायण का वेट करके उन्होंने फिर अपना भगवान को सम्मुख रख के अपना उन्होंने शरीर को छोड़ा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो इस तरह से उन्होंने उनको बता दिया कि उनको कोई आशा नहीं है कि युद्ध में जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मार्गदर्शन करना उनका जो काम था, और उन्होंने ऐसा सेना का नेतृत्व करते हुए जो है वो ये शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जैसे ही भीष्म देव ने अपना शंख बजाया तो उसके पश्चात इट वाज इंडिकेशन टू स्टार्ट। उसके बाद जो सारे शंख, नगाड़े और बिगुल, तुरही और सिंगी सारे जो एक साथ बज गए, तो युद्ध भूमि में एकदम जोश खरोश पैदा करने के लिए इन सभी नगाड़ों का, शंखों का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को नाचना हो तो नाचना इतना आसान काम नहीं है। यस, टू शेड ऑफ
his inhibitions to dance, एक वैसा उसको अपनी शर्म छोड़नी पड़ती है, इनहिबिशंस छोड़ना पड़ता है। हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत जोश की, उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। कोई अगली व्यक्ति अगर नाचना चाहता है बिल्कुल उन्मुक्त दृष्टिकोण से, इसी तरह से लड़ाई करने में भी बहुत सारे उत्साह की जरूरत पड़ती है। और युद्ध भूमि में एकदम जोश खरोश भरने के लिए बहुत जोर से, देखिए आप देखिए कि जो हमारे जो मिलिट्री है वर्क फोर्स में, अगर उनको सबको बहुत जोर से ऑर्डर दिया जाता है और एकदम चिल्ला के ऑर्डर्स दिया जाता है, आपने देखा होगा, अगर बिल्कुल सावधान कहना है तो बहुत जोर से सावधान कहना था कि पूरा अटेंशन जो है मिलिट्री मैन दे पाए। तो उसी प्रकार से युद्ध भूमि में इस तरह के जो नगाड़े, तुरैया, बिगुल बनते हैं, ये व्यक्ति के अंदर में एकदम एक तरह से जोश पैदा कर देते, उत्साह पैदा करते थे, ताकि वो ही कैन वेरी स्ट्रांगली फाइट। तो इनका सबका पर्पस यही होता। तो इस प्रकार ततः श्वेतैर्यहयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दित्यो शक्खौ प्रदध्मतु। और दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के जैसे और जहाँ विमान है वहाँ वहाँ ही रह संजय बाद में कहते हैं कि यश से बहुत ही कुशल धनुर्धर है, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मा। वहां पे मतलब विजय होना ही होना, और ऐसे मेरा पक्का मत है, ऐसा संजय बोलते हैं भगवत गीता के एंड में। तो वही बात कह रहे हैं कि जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। और भगवान किसके पक्ष में रहते हैं? भगवान हमेशा भक्तों के पक्ष में रहते हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई प्रिय है। लेकिन जो भक्त हैं उनकी तरफ वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान भक्तों की तरफ एकदम, ही इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द डिवोटीज। अदरवाइज ही ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। इस पृथ्वी पर जितने भी असुर हैं या इस पृथ्वी पर जितने भी सज्जन पुरुष हैं, सबको भगवान एक समान रूप से हवा और पानी प्रदान करते हैं। एनवायरनमेंट सबके लिए सेम रहता है ना, तो भगवान सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भावना के विकास की बात हो रही है। जहां तक भावना का सवाल, तो भावनाओं की दृष्टिकोण से और देखा जाए तो भगवान जो कृष्ण भावनामृत में रचे बसे लोग हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह रथ अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां पे विजय निश्चित है।
तो पहले हनुमान जी का ध्वज उनके रथ पे है, कपि ध्वज जिसको कहते हैं, हमने पहले श्लोकों में देखा। दैट वाज वन ऑफ द साइंस ऑफ विक्ट्री। एंड अनदर कि जिस तरफ भगवान रहेंगे उसी तरफ लक्ष्मी जी भी रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी बिना नारायण के नहीं रहती। और जो कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी जी को बिना नारायण के पूजता है तो ऐसा कहा जाता है कि धन आता है, धन और श्री आते हैं, लेकिन साथ में 15 अवगुण लेकर के आते हैं, है ना। तो लक्ष्मी देवी के बारे में मैं बता रहा था कि लक्ष्मी देवी को कभी इंडिपेंडेंटली नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी को इंडिपेंडेंट याद करने से लक्ष्मी आती तो है, तो अपने साथ बहुत सारे अवगुण लेकर के आती है। तो भागवतम में बताया गया है कि लक्ष्मी जब आती हैं अलोन, इट ब्रिंग्स 15 काइंड ऑफ 15 तरह के अवगुण लेकर के आती हैं। उनके ऊपर में एक विस्तृत चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि लक्ष्मी देवी जी बिना, और लेकिन अगर कोई भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो लक्ष्मी जी स्वतः ही उनके साथ रहती है, हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो इसलिए सेपरेटली उनको वो करने का आवश्यकता नहीं है। तो दोनों को युगल रूप से हमको पूजना चाहिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंका भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। भीम कर्मा, भीम को यहाँ पे भीम कर्मा और वृकोदर 2 नाम दिए गए हैं। भीम कर्मा मतलब अति मानवीय कार्य, जो नॉर्मली कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, और वृकोदरा, और वृक उदर मतलब उसके जो उदर में जो अग्नि थी इतनी स्ट्रांग थी कि वो बहुत कुछ खाने के पश्चात भी वो शांत नहीं होती है। तो इसलिए उनको वृकोदर भी कहा जाता है। अति भोजी मतलब बहुत ज्यादा खाने वाले। भीम ने, वो ज्यादा खाते थे लेकिन आउटपुट भी वैसे ही देते थे। जिस प्रकार हाथी है, हाथी इतना खाता है लेकिन वो अति मानवीय कार्य भी करता है, बड़े बड़े लठ उठा लेता है, जैसे वृक्षों को गिरा सकता है, या उससे कोई अति मानवीय कार्य करवाने हो तो हाथी वो कर सकता है। तो इसी प्रकार भीम की भी परिस्थिति। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश मतलब ऋषिक प्लस ईश, ऋषिक ईश इति ऋषिकेश। ऋषिक मीन्स सेंसेस और ईश मीन्स कंट्रोलर। जो सेंसेस को कंट्रोल कर ले उनको ऋषिकेश कहा जाता है। इसलिए भगवान को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि जितने सारे जीव हैं भगवान के सनातन रूप से, शाश्वत रूप से जो है भिन्न अंश है। और क्योंकि इंद्रियां प्रत्येक जीवात्मा के अंतर्गत रहती हैं और भगवान जीवों के कंट्रोलर हैं सबके, तो इसीलिए वो सभी की इंद्रियों के कंट्रोलर भी भगवान है। इसीलिए उनको ऋषिकेश भी कहा जाता है। तो चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन, विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान के ऋषिकेश
होने का यहाँ पे प्रमाण दिए जा रहे हैं तो इस श्लोक में। ठीक है, तो निर्विशेषवादी जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, उनको पूछा जाए कि वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और बाकी सब झूठ है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बाकी सब भी रियलिटी है, लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन निर्विशेषवादी या मायावादी है ना, इसको इनकी इंद्रियों के कार्यकलापों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भ्रमित होकर मनुष्य कार्य करता है। तो एनीवे, निर्विशेष का मतलब हमने बहुत विस्तार में पहले भी चर्चा किया। हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो भगवान ने, देखिए, ऐसा ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि ये जो भगवान से अलग रहकर जीवात्मा अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर रूप से इस मटेरियल वर्ल्ड की स्थापना भगवान के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ के सारे नियम इस तरह से बनाए गए कि किस तरह से जीवात्मा अपना धीरे धीरे यहाँ पे रहे, लेकिन यहाँ की मुश्किलों का सामना करते हुए वो एकदम फ्रस्ट्रेट जब हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो भगवान की तरफ खींच जाए, तो वो उसका रास्ता उन्होंने बना तो दिया मटेरियल वर्ल्ड। बिकॉज जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। तो भगवान कहते हैं कि उस जीवात्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो हमेशा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है और उनकी सेवा करने में ही उसका जो है सब तरफ से लाभ है। लेकिन जीवात्मा को जो एक टाइनी इंडिपेंडेंस दिया गया है, उस वजह से वो अपनी इंडिपेंडेंस का यूज करके अपने इंद्रियों को वो प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया ही इस तरह से कि वो धीरे धीरे उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ हो जाए। तो इसीलिए जैसे 15-15 में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और सबको भुला, अगर कोई जीव भुलाना चाहता है तो वो भूलने की क्षमता भी भगवान ही देते। तो भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वह इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, वो गाइड करते हैं कि हाउ ही शुड मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। मैं ही उनको विस्मृति देता हूं और मैं भी स्मृति ही दे देता हूं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तों की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन करते हैं। आप देखेंगे कि कोई बहुत ही पायस सोल है, कोई डिवोटी आदमी है, तो वो भगवान को कोई उसको खराब बोल भी देगा तो वो उसका बुरा नहीं मानता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचने की बात है ना कि कोई व्यक्ति को अगर किसी ने खराब भला बुरा कह भी दिया तो उसका बुरा नहीं मानता, तो उसमें वो स्पेशल क्वालिफिकेशन आती कहाँ से? तो वो स्पेशल क्वालिफिकेशन जो आती है उससे वो भगवान ही देते हैं। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, जो मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं विस्मृत नहीं करा। तो वो इस तरह से उसकी इंद्रियों को गाइड करते हैं कि वो उस चीज को माइंड ही नहीं करता है, बिकॉज he sees that कि this guy this particular person he is not in his correct senses, so he is speaking like that, so it is not important to give attention to that particular thing। तो उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का व्यक्ति बहुत ज्यादा उस चीज को ध्यान नहीं देता है और इग्नोर कर देता है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भगवान का ऋषिकेश नाम का यहाँ पे उसको उसकी सार्थकता को बताया गया है। और यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश
कहा गया कि व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर श्लोक। तो भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम, और भगवान आप देखेंगे भगवान को पार्थसारथी भी कहा गया है, या बहुत सारे अलग अलग नामों से, ऋषिकेश, गोविंद, गोपीनाथ, बहुत 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 तरह से भगवान के नाम दिए गए हैं। तो उनके पर्टिकुलर कार्यों के हिसाब से, भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था, और वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। गो मीन्स सेंसेस, है ना, और गो का अर्थ गाय भी होता है, और वो आनंद देने वाले यानी गोविंद, यानी सेंसेस को भी आनंद देते हैं, मतलब इंद्रियों को भी गो कहा जाता है, और गाय को भी गो कहा जाता है। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है, और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है, और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन भी कहलाते हैं, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो आप सबको अगर महाभारत की स्टोरी में मालूम होगा कि राजसूय यज्ञ किया गया था युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, और उसमें उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट उसके पश्चात वो हो गए थे, और जिसको कोई ऑब्जेक्शन था तो वो उनको युद्ध में परास्त करके उनको चैलेंज कर सकता था, युद्ध करने का चैलेंज कर सकता था। लेकिन ही वॉज क्या कहते हैं उसको, जो अनडिस्प्यूटेड काइंड ऑफ किंग ना, सब लोगों ने उनकी अध्यक्षता को स्वीकार किया। और इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य भी करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध उन्होंने किया था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक प्रद था, और विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, और शंखों की ध्वनि मानो ये संदेश दे रही थी। सो इस श्लोक का इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और एक कुछ मेरे को जस्ट ए फ्लैश आया था कि मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता की। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे देखिए, जो लीडर्स थे पुराने समय में, जो राजा होते थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे या अर्जुन थे, या इस तरह से जो राजा थे, वो सैन्य कला में एकदम निपुण होते थे, लड़ाई करने में निपुण होते थे। और प्रभुपाद जी एक जगह ऐसा बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल लीडर्स होते हैं वो तो दिल्ली में बैठ जाते हैं और सेना वहां जाके बॉर्डर पे लड़ाई करती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी राजा थे दोनों तरफ से, वो फ्रंट लाइन में रह करके सबको गाइड करते थे, और युद्ध भूमि में रहते थे, और वहीं पे उनका पार्टिसिपेशन किया। और आजकल के लीडर्स कैसे हैं, वो तो दिल्ली में बैठ करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वास्तव में जो क्षत्रिय सिद्धांत के अनुसार राजा एक महारथी कहलाता था, और उसको वो सारे स्किल होते थे उसके पास में, और साथ में वो कूटनीतिज्ञ भी होता था, और उस तरह से पॉलिसी मेकर वो खुद होता था। वो सारी क्वालिटी जिसमें होती थी उसको राजा बनाया जाता। बट आजकल पॉपुलर चॉइस से MKM फिलोसफी, यानी मुझे क्या मिलेगा फिलोसफी से सब वोटिंग की जाती है, और उसी फिलोसफी के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें गलत है, बट मैं एक कंपैरेटिव चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गलत सही तो एक अलग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चीज देखी जाती है, लेकिन फिर भी उस जमाने में और इस जमाने में क्या डिफरेंसेस थे कि एक लीडर को सारे सर्व कार्य दक्ष होना चाहिए, और उस प्रकार
उसको आगे रह के, he has to lead from the front, not like today's politician who sit in the capital and सबको सैनिकों को मरने के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो चलिए आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो आप देखेंगे कि सभी का दोबारा से वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, और इनके विशेष रूप से शंखों के नाम भी बताए जा रहे हैं कि सारे जो शंख थे दिव्य शंख थे एक्चुअली। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था, और ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सो दैट्स व्हाई मैं शुरुआत में भी यही कह रहा था कि भागवतम में कहा जाता है कि गुरुर न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, देवो न तत्स्यान्, यह समुपेत मृत्यु, देवो न तस्यान् न मोचयेद समुपेद, न मोचयेद समुपेद मृत्यु, न मोचयेद मतलब जो क्लच न मोचयेद मतलब छुड़ा सकता है, मोचयामी जैसे बोलते हैं, मोचयामी मोचयिष्यते, यानी इसका अर्थ ये होता है छुड़ा सकता है। नहीं तो गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है यदि वह अपने शिष्यों को जन्म और मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। तो ये बताया जा रहा है कि सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो जितने भी लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड में, माता है, माता भी एक तरह से माता लीडर होती है जिसके कारण अपने पुत्रों को गाइड करती है या पुत्रियों को गाइड करती है। माता, पिता, स्वजन, देवता या राजा, ये सारे सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी प्रजा के प्रति या अपने जो भी डिपेंडेंट्स उनके आते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। उनको किसी भी ऐसी चीज को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जो आगे जा करके उनके विनाश का कारण बने। तो यहाँ धृतराष्ट्र राजा जो है अपने पुत्रों की कुनीति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उनको मालूम था कि युधिष्ठिर महाराज को जैसे उन्होंने खंड प्रस्थ दे दिया गया था, तो उन्होंने बहुत ही वेरी वेरी बहुत ही छोटे टाइम में उन्होंने पूरे विश्व पर वो सम्राट बन गए थे, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और इवन हस्तिनापुर को भी उनका जो सम्राट के पद को मानना पड़ गया, और इसी वजह से दुर्योधन और ये सारे जो लोग शकुनी ईर्ष्या से भर गए थे बुरी तरह से, और ईर्ष्यावश फिर वो सारा जो उन्होंने षड्यंत्र रचा उसके पश्चात जो था
तो सबको मालूम है कि वो युद्ध की परिस्थिति पैदा हो गई। लेकिन उस सभी चीजों के पीछे अगर धृतराष्ट्र चाहते तो उसको रुका सकते थे। तो इसलिए ये कहा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये अपने पुत्रों की कुनीति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और इसलिए संजय स्पेसिफिकली जो पांडु पुत्रों के शंखों को वो ग्लोरिफिकेशन उनकी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और कहने का अर्थ है कि ये पहले से ही उसके साइंस थे। दीज वर द इंडिकेशन के पांडु के पुत्र जो है आगे युद्ध में जीत जाएंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलोऽभ्युनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण थी, बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, नहीं, इस विशिष्ट श्लोक में ये कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, और इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। और परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है। वैसे तो ये भागवत में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये, कि जिसमें जो व्यक्ति विपत्ति में, इट इज सेड इन इवन इन द मॉडर्न सेल्फ हेल्प बुक्स ऑल्सो, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है, स्टिमुलस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स पे हमारा कंट्रोल है। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और रिस्पॉन्स पे जो कंट्रोल है उसी की बात यहाँ पे भी एक तरह से हो रही है, कि इसका कारण क्या था कि पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। तो इसीलिए इवन देवर इन वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। पांडव जो थे पूरी उम्र उन्होंने बहुत मुश्किलात में काटी। बचपन में भीम को मारने की प्लान थी दुर्योधन की, और उन्होंने उसको आगे देखेंगे कि उनको आतताई भी कहा जाता है, यानी उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, फिर भीम को जहर देकर मारने की प्रयास करी गई। तो इस प्रकार से बाद में उनके ऊपर जब वो षड्यंत्र किए गए और उनको उनसे राज्य छीन लिया गया द्यूत क्रीड़ा में, और उसके बाद उनको वनवास दे दिया गया, फिर जब उनको राज्य देने का समय आया तो उनको उससे वंचित कर दिया गया उनके अधिकारों से। और वो उन्होंने पूरा 12-13 साल तो बहुत कष्ट में निकाले, पूरे वन में जो काट के निकाले। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन they were always very positive, they had very strong faith in Shri Krishna। इवन जब वो वनवास काल में उनको तरह तरह से हरास करने की कोशिश की गई, कि जिस तरह से कौन से मुनि थे वो जो बहुत गुस्सा करते हैं, दुर्वासा मुनि को इनवाइट किया गया कि उनके यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण करें, और ताकि उनको श्राप मिल जाए, वो कर नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास के कारण उनकी सारी जो मुश्किलें थी वो कौरवों को उल्टी पड़ गई। एक्चुअली उन्होंने उनको तंग करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके लिए स्ट्रेंथ बन गई, ऑल बिकॉज व्हाट दे बिलीव्ड इन। तो ये सारी चीजें हमें आस्तिकता की तरफ मोड़ती है, हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास के प्रति उनके के प्रति मोड़ती हैं। तो इस चीज को हमें इस तरह से ग्रहण करना चाहिए। और ये पक्की बात है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी विपत्ति में क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी विपत्ति इस दुनिया में क्या है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय, और उसके बारे में पूरी तरह से भगवत गीता में डिस्कस किया जाएगा कि किस प्रकार से मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु और ये जो जर्नी है, दिस काइंड ऑफ अ जर्नी, लाइक वी एंटर इन अ ट्रेन,
So we enter in this particular body. At the end, we have to leave the train and we leave this particular body. तो उसके बारे में, मृत्यु के बारे में कोई आज कहीं भी आप बोलते अरे अशुभ बातें मत करो, अरे ऐसी बात मत करो, शुभ शुभ बात करो। तो लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है, और इसकी डिस्कशन के कंक्लूजन में व्यक्ति भय मुक्त होता है, क्योंकि ही अंडरस्टैंड ओके दिस इज जर्नी, ओके, बट इन बिटवीन हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई डायरेक्ट माय लाइफ, how should I lead my life so that I get free of the clutches of birth and death, I get free from this particular sangharsh. How can I be always in bliss? उस परिस्थिति में कैसे पहुंचूं? तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो यही कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, प्रोवाइडेड वी शुड बी गाइडेड बाय ए प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर। सो 20th श्लोका देखते हैं कि अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, यहाँ भी कपिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। So this is ending the this particular section. युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं उनका नित्य सेवक हनुमान होता ही है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, और इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। Thus ends our the second section, 11 से 20 तक का जो सेक्शन है यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि और ये पूरा पैरा में पूरा जो पहले हमने पढ़ा है उसका सारांश दिया है कि उनके रथ के ऊपर में हनुमान जी का चिन्ह था। तो सारे जो इंडिकेशंस जो थे वो यहाँ पे बतलाए गए हैं। तो क्विकली कुछ रिकैप कर लिया जाए तो हमने देखा कि प्रत्येक हमने 9 तरह के जो थे 9 पॉइंट्स हैं कि क्या साइंस थे विक्ट्री के। एक तो कृष्णा की पर्सनल जो प्रेजेंस थी पांडवों की तरफ, वो विक्ट्री का एक साइन है। उनको ऋषिकेश के नाम से वहां पे बताया गया है, जो साक्षात अर्जुन का निर्देशन करते हैं। दूसरी थी श्री देवी यानी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो श्री है उसको गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, जहाँ भगवान रहते हैं तो श्री उनके साथ रहती ही है। फिर तीसरा वो जो स्थल था वो भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और पांडव हमेशा धर्म का साथ उन्होंने दिया है, इसलिए उनको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। देन हनुमान जी का जो झंडा है कपिध्वज, वो भी एक विक्ट्री का साइन है, वो इंडिकेटर है विक्ट्री का, क्योंकि हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में राम जी की सहायता की थी और इस तरह से उनको विजय प्राप्त हुई थी। और एक तरह से जो शंख भी है, ये सारे भगवान के चिन्ह ही माने जाते हैं। भगवान के हाथ में शंख है ना, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 चीजें भगवान लेकर के चलते हैं।
तो शंख का बजना जो है पांडवों की तरफ से, दिव्य शंखों का बजना भी एक तरफ से उनकी विजय का सूचक ही है। और उनके सारे शंख जो थे दिव्य थे, है ना। जैसे अर्जुन का शंख उनको अग्निदेव जी द्वारा दिया गया था, और भगवान तो स्वयं उनका शंख, दिव्य भगवान और भगवान के शंख में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा, भीष्म ने जो शंख बजाया था वो दुर्योधन को पैसिफाई करने के लिए बजाया गया था। और अर्जुन को जो रथ दिया गया था साक्षात अग्निदेव जी द्वारा प्रदत्त था। और ये सारी चीजें मिलकर के दे वर शेटरिंग द हार्ट्स ऑफ द एनिमी, ऐसा लिखा गया है यहाँ। तो इस तरह से, है ना, 19वें श्लोक में देखिए कि हृदयानि धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत। धार्त राष्ट्राणाम तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि, हृदयों को विदार्यत यानी विदीर्ण कर दिया। तो मतलब कि these all the signs कि by which the Pandavas are supposed to win this war। और यहाँ पे शंखों के नाम भी हम लोग देख सकते हैं। भगवान कृष्ण का पांचजन्य शंख है, अर्जुन का देवदत्त है, युधिष्ठिर का अनंत विजय नामक शंख है, भीम के शंख का नाम पौंड्र है, नकुल सुघोष है, और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। सभी के शंखों के नाम यहाँ पे पर्टिकुलरली दिए गए हैं। और अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे भगवान का ऋषिकेश दिया गया है, गोविंद दिया गया है, और अर्जुन का नाम धनंजय दिया गया है। फिर भीम का नाम वृकोदर दिया गया है ना। तो ये सारे मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बताने वाली सारी चीजें हैं। तो ये सारी जो साइंस ऑफ विक्ट्री हमने इस सेक्शन में देखा। तो आई होप एवरीवन हैड सम डिटेल्स, दो इट इज वेरी, इसमें बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट रूप से थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें हमें पता चलती हैं। फिर भी ये थोड़ा, देयर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, facts are given in these particular shlokas about the signs of victory that we understood from these chapters, these details. Any comments are welcome. प्रभु जी हरे बोलेंगे कि कृष्णा। हम ये जर्नी शुरू किए हैं भगवद गीता की, और जैसे आप कह रहे हैं ये फैक्ट्स जो है एक्चुअली कुछ पता नहीं थे हमें। ये जानकारी बहुत, मतलब आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आगे आगे जो बताएंगे उन सब में ये सब कनेक्ट करना, डॉट्स जरूरी हो जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आई फील। एंड जैसा अभी माता जी ने कहा कि जी निर्णय तो तय था शुरुआत से ही, लेकिन द एंटायर प्रोसेस हैड टू बी गॉन थ्रू। सो आई थिंक लाइफ इज आल्सो द सेम, सिमिलर। We also have to go through the entire process. Only thing is that we can do away with what we should not be doing, so make it more memorable and worthwhile. Yeah, in a way this is very right in a way. However, one thing is very sure, that there are two things called two type of activities are said in the scriptures. One are the material activities, and the second type activities are spiritual activities. There is no doubt about it कि material activities और spiritual activities दोनों जरूरी है। तो मटेरियल एक्टिविटीज, लेकिन ऐसा कहा गया है कि मटेरियल एक्टिविटीज में उतना ही इंडल्ज होना चाहिए जितना आवश्यकता हो, है ना। और आवश्यकता से अधिक मटेरियल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, और बाकी का समय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग की बात है। और ये अंडरस्टैंडिंग आने से ऐसा नहीं है कि आपकी मटेरियल एक्टिविटीज छूट जाएंगी, लेकिन उससे स्पिरिचुअलिटी को कैसे डवटेल कर दिया जाएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। तो यू वेरी राइटली सेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड वी शुड बी डूइंग अवे विद द unnecessary things. That's what I think you said a while ago. So which is I am very happy that I am able to communicate what Prabhupada is trying to say actually. वो कई बार क्या होता है कि जो इस बुक से के माध्यम से प्रभुपाद जी जो कहना चाहते हैं, तो वो
वो वाणी में मतलब ना सक्षमता होनी चाहिए, तभी वो हो सकता है, और वो सक्षमता तभी आती है जब मेरी प्योरिटी होगी, तो मैं उस चीज को कन्वे कर पाऊंगा आगे। तो it is a kind of satisfying experience for me that I am able to communicate the same thing to you all actually.